गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और सुबह के 5:15 हो गए और 5 मिनट का ट्रैक करके मैं नीचे आ गया हूँ। ऊपर है हमारा होम स्टे। वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, एटलीस्ट ये नहीं जा सकती, 4x4 तो जा सकती है। ये यहाँ आ गई, मैं इसी में अमेज़ हूँ। रात को मैंने ध्यान नहीं दिया। आप ये देखो, इस रास्ते से चढ़ा के हम इसे ऊपर लाए। रोड वहीं पे वैसे, बट इस पर भी चढ़ गए, क्या बात है। मैंने रात में ध्यान नहीं दिया क्योंकि जब हम आए एकदम अंधेरा था उस टाइम पे, तो कुछ पता नहीं लग रहा था। बट इसके ऊपर तो और मुश्किल है रास्ता। उसके ऊपर का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है रास्ता, ये ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तो फिर भी नीचे तो पत्थर थे। सो इसको यहीं खड़ी करेंगे। मोस्टली सामान ले गए थे हम, थोड़े टावल वावल रह गए थे तो वही लेने आया हूँ मैं। थोड़ा वॉक करता हूँ आसपास। अभी तो दोनों वाइफ और बेटा सो रहे हैं। थोड़ा वॉक वगैरह करता हूँ 15-20 मिनट, फिर सामान लेके ऊपर चलेंगे वापस। ये इधर जंगली बेरी आइसालू का पेड़ है। ये मेरी वाइफ को बड़ा पसंद है। उसने बचपन में खाया कहती है। मैंने भी कहीं तो खाया है, कहीं पहाड़ों पे। ये मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है और बहुत है इस पेड़ पे। कल वो रास्ते में तोड़ते हुए खाते हुए आ रही थी। ये बहुत सही चीज़ होती है। ऐसे पेड़ में फुल है, ये देखिए। मीठा है, बहुत सही है वॉक करने के लिए। मैं नीचे जंगल में एक रास्ता जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके जब वाइफ और बेटा उठ जाएंगे, एक दिन तो हम बिरथी जाएंगे, आज जाएंगे या कल जाएंगे देखते हैं। एक दिन यहीं एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, तो हम थोड़ा यहीं एक्सप्लोर कर लेंगे। काफ़ी सही है, मज़ेदार जगह है। चलिए अभी तो थोड़ा आसपास ऐसे ही टहलते हैं। यहाँ नीचे है जंगल जाने का रास्ता। वो वहाँ से कोई रास्ता जंगल के अंदर जा रहा है। ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, कोई नदी वदी पे जा रहा होगा शायद, देखेंगे। ये यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, इनमें फ्रूट्स हैं, बहुत बर्ड्स हैं। अब हमारे कैमरे में जूम तो नहीं है, बट कम से कम 20-30 वैरायटी की बर्ड्स तो मैं देख चुका हूँ सुबह। यहाँ सब आसपास हैं। अभी इसमें कैसे दिखाएं आपको। पर बहुत सुंदर जगह है, बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है। अभी सुबह के 6 बज गए आई थिंक। धूप भी आ गई, आज अच्छा लग रहा है मौसम। ये विक्रांत और मैं यहीं प्रॉपर्टी पे आसपास थोड़ा ट्रैक कर रहे हैं। फ्रूट्स हैं यहाँ जंगली काफ़ी सारे। हाँ, सालू खाया हमने। वो क्या था, काफल भी पेड़ से तोड़ा, वो भी ट्राई किया। पाइन ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े पाइन कोन्स हैं। और ऑरेंजेस की भी देखे हमने, पीच का भी पेड़ देखा हमने, आड़ू का, बट वो बहुत छोटे हैं, अभी रेडी नहीं है खाने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आराम से लग जाएगा। और ये हमारा पहाड़ी ब्रेकफास्ट आ गया। ये है चटनी, ये है दही, ये कोई मिलेट और आटे के मिक्स पराठे हैं, और ये भी एक मिलेट का हलवा है। बेबी यू वांट ट्राई? यू कैन ट्राई, खा के देखो कैसा है। It's very good. गुड, Yeah. हाँ, Yeah. नाइस। Is it possible to have? ये ब्रेकफास्ट बहुत मज़ेदार, हमने ऑलमोस्ट ख़त्म भी कर लिया फटाफट। सब चीज़ एकदम ट्रेडिशनल और लोकल है। चटनी, मिलेट हलवा, दही, पराठा। और ये पराठा नॉर्मल पराठा नहीं है, मतलब मिलेट और उसका मिक्स है। बहुत अमेजिंग, बेस्ट है चटनी, एकदम गांव की चटनी है, मज़ा आ गया। बेबी ने अभी तक एक भी पराठा नहीं खाया। ये हर्बल टी है जो आप पी रहे हो। उस सर ने पूछा था चाय या हर्बल टी, तो मैंने बोला था हर्बल टी पिएंगे। थैंक यू। ये विक्रांत ये इधर आने की कोशिश कर रहा है स्विंग पे। नहीं, ओनली 2, नॉट इवन 1। ब्रेकफास्ट करके सो गए थे हम 2-2.5 घंटा, कुछ नहीं किया। आज सुबह एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी टूर और वो बर्ड्स का वो बताया था यहाँ के जो सर हैं उन्होंने, और काफ़ी हमें अलग अलग ट्रीज़ भी दिखाए थे। सो मैं सोच रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ जो उन्होंने हमें बताया, दिखाया। अभी थोड़ा टाइम है। और ये सबसे पहले ऑरेंज ट्री है यहाँ पे, ये ऑरेंजेस हैं यहाँ पे।
और ये सर कहते हैं ये तोड़ते नहीं हैं, ये पेड़ पे छोड़ देते हैं नेचुरल, यहीं गिर जाता है, बर्ड्स वगैरह खा लेती हैं। यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस है कहते हैं तोड़ते नहीं हैं, ये ऐसे ही है नेचुरल। सो ये ऑरेंज ट्री है, इस पर ऑरेंजेस लगे हुए हैं, आप देख सकते हो काफ़ी सारे। और ये सेकेंड ट्री है, और ये वो है बोला सर ने सिनेमन का पेड़ है। और जैसे ये लाल पत्ते देख के आपको लग रहा होगा वैसे बे लीफ की तरह, सो ये उसका पेड़ है। सुबह एक सूखा हुआ था, वो उन्होंने तोड़ के भी हमें दिखाया था, ये सूखा हुआ नहीं, अभी तो सब गीले हो गए, अभी बारिश आई है। सुबह एक ड्राइड था, वो हमने देखा था। और इसी के साइड में ये घैंसालू बोलते हैं शायद इसको, उप्स गिर गया। ये तो हमने आपको काफ़ी दिखाया, हमने सुबह काफ़ी खाया भी, ये वाला फ्रूट, ये मज़ा। और भी सर ने काफ़ी चीज़ें दिखाई दी। और ये जो पेड़ है ये प्लम और पीच दोनों का पेड़ है। आई थिंक इसमें ग्राफ्टिंग करा है, तो आई थिंक इसकी ये वाली टहनी और वो वाली टहनी पीच है जो सर ने बताया, ये वाली टहनी और ये वाली, और ये बीच की एक टहनी प्लम है। ये मतलब ग्राफ्ट करा है। अभी इस पे लगा नहीं है तो दिखा नहीं सकते आपको। पीच है बट बहुत ऊपर है, नीचे नहीं है। पीच हमारे रूम के पास भी एक पेड़ है, उसकी टहनी आ रही है, उस पर पीछे मैं आपको वहाँ दिखा दूँगा पीचेस। वैसे सीज़न है ये पीचेस का, मतलब अभी अर्ली है, इसी टाइम के आसपास होता है। 1 महीने बाद आते तो बहुत मिलता। ये पीच था। एवोकाडो भी दिखाया था सर ने। एवोकाडो कौन सा था? आई थिंक ये एवोकाडो है बोला था उन्होंने मॉर्निंग में। ये वाला आई थिंक एवोकाडो ट्री है ये। और ये जो है ये लाली गुरांस का पेड़, अभी अच्छे से आया नहीं है फ्लावर। ये नेपाल का नेशनल फ्लावर भी है। और जो हमने स्क्वाश लिया था कॉर्बेट में वो इसी का था, लाली गुरांस इसी का होता है। इसका एक नेचुरल शरबत बनता है, मतलब ये बहुत अच्छा रेड कलर देता है। ये फूल अभी लगा नहीं है, ये मैंने रानी खेत में भी बहुत देखे हैं। और जब ये फूल लगता है तो ये बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर, जब इसमें पूरे फूल भरे होते हैं। और इसका जूस पीते हैं पहाड़ों पे बहुत जगह। हमें कल रास्ते में नहीं मिला, कल मिलता तो हम पी लेते। वैसे हमने स्कॉच लिया था, आपको पिछली वीडियो में दिखाया था वहाँ पे। बहुत टेस्टी होता है, चीनी डालना पड़ता है ऑब्वियसली स्वीट करने के लिए, बट बहुत फ्लेवरफुल होता है। बर्ड्स तो बहुत सारी दिखाई दी सर ने हमें मॉर्निंग में, बहुत सारी। बट हाँ, बर्ड्स तो अभी उतनी नहीं है, सुबह ज़्यादा होती है। और ये इधर मलबरी का पेड़ है, छोटा सा, ये मलबरी है, शहतूत, बट इसमें बहुत छोटे वाले हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक मुझे दिख गया, अभी बहुत कम है। ये देखिए कितना छोटा है ये मलबरी है, ये शहतूत है, बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें ऊपर ऊपर लगे हैं। और ये पहाड़ी नींबू है। इसमें इधर देखो अब कितना बड़ा फ्रूट है, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला। इसका भी सैलेड टाइप बना के खाते हैं। और एक स्पेशल लोकल डिश होती है इसकी, उत्तराखंड में चूक बोलते हैं उसे। उसमें क्या करते हैं, ये काटते हैं, थोड़ा गुड़ डालेंगे, नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, दही डालेंगे, और उसे मिक्स करके खाते हैं। बहुत टेस्टी होता है वो। और उसे वो कहते हैं कि ठंड मारता है वो, मतलब बहुत ठंडी जगह में खाया जाता है वो। और होता भी ये पहाड़ों में ही है ऐसा नींबू। ऐसे एक थोड़ा छोटा नींबू बंगाल साइड होता है, गोंधराज, बट ये गोंधराज नहीं है, ये पहाड़ी नींबू है। वो इससे थोड़ा छोटा होता है, वो नॉर्मल नींबू से बड़ा होता है, बट इससे छोटा होता है। ये यहाँ पे एक और पेड़ है, इस पे छोटे छोटे फ्रूट्स हैं, दाने हैं। अब आपको कैसे दिखाएं, ये छोटे छोटे दाने हैं। सो ये सर ने हमें सुबह एक पेड़ में पके थे, वो टेस्ट कराया। सो ये वाइल्ड अंजीर है बोला, वाइल्ड फिग, बहुत छोटा दाना होता है, टेस्ट पूरा फिग जैसा है। हमने सुबह मुश्किल से 4 या 5 पके थे तो वो खाया था। वो ये कुछ भी तोड़ते नहीं है। वो कहते हैं यहाँ ग्रीन पिजन आता है। ग्रीन पिजन वो है जो स्टेट बर्ड है महाराष्ट्र का, वो यहाँ पे आता है सीज़न में, बस ये खाने के लिए, फ्रूट खाने के लिए इन्होंने बताया, और इसे बड़ा पसंद है। सो ये कहते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा पकता रहता है, वो वैसे ही खा के ख़त्म कर देते हैं, हम तोड़ते वगैरह नहीं है। बस जस्ट हमें टेस्ट कराने के लिए एक पेड़ पे पके थे तो उन्होंने टेस्ट कराया। अभी अच्छे से पके नहीं है, ये वाला पेड़ है जिस पे अभी अच्छे से पकेगा सबसे पहले, आई थिंक 4-5 दिन में पक जाएगा। ये वॉलनट ट्री है, ये देखो आप, ये है वॉलनट फ्रूट, अखरोट जिसे कहते हैं ये। और ये भी बड़ी ठंडी जगह होता है। और ये सर हमें बता रहे थे कि ऊपर तो कई ऐसी जगह है जहाँ पे इसके पूरे जंगल हैं वॉलनट के,
हमें तो नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। वो कह रहे बहुत होता है जहाँ होता है। ये वॉलनट है और काफ़ी चीज़ें, और अभी और घूमेंगे। अभी लंच हमारा रेडी हो गया, सो लंच करने जाते हैं। और ये हमारा लंच टाइम हो गया, लंच रेडी है, सो मैं लंच करने जा रहा हूँ। नीचे ये यहाँ पे ये लंच एरिया है, ये अंदर। और ये हमारा लंच आ गया, साग, It's so good. दाल, पहाड़ी दाल, सैलेड, It's राइस। a sag. Yeah, it's like a leaf. It's like a. It's not actually spinach. अभी ये खाएंगे, ये लंच है, इसके बाद वॉक करने Go जाएंगे। to that my supermarket because I don't Oh. like all the plastic. हाँ, you buy from like local farmers? No, there's no Farmers local market? farmers. Oh, no, yeah, oh. there are farmers markets, but they're very expensive. No, I just go to this old man down the road, who's really nice, नहीं। and it's not like and he's a reasonable price, you know. It's not organic or anything, but he's a really nice person. So I like buying my food from him because then we get to have a nice chat every time. Nice. Baby, try curry. ये मैं कड़ी चावल खा रहा अच्छा हूँ। हुआ। कड़ी काफ़ी अच्छा है, बहुत डिफरेंट है जो हम खाते हैं उससे। हम जो बनाते हैं उससे बहुत अलग है, बट काफ़ी अच्छा है। क्या हो रहा है खाना? फटाफट खाओ। कड़ी ट्राई नहीं किया आपने? कितना अच्छा है कड़ी? कड़ी बहुत अच्छा है, ट्राई करो। मज़ा आया। थोड़ा सा कड़ी, baby। दाल, सब्जी सब अच्छा है। ले डाल लो, दो। थोड़ा सा ले लो। ट्राई करना चाहिए ना एवरीथिंग। साग खाया नहीं, ऐसे ही रखा हुआ हाँ, है साग पूरा फिनिश करना है। ओके, एवरीथिंग यू शुड फिनिश। ये मेरे बेटे को फ्रेंड मिल गई बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसे काफल खिला रही है। वो मना करा करे खा खा। तो मैंने सुबह खाई। वेरी नाइस फ्रेंड। ये विक्रांत और उसकी फ्रेंड आ गए। ये होम स्टे ओनर की बेटी है, ये विक्रांत की फ्रेंड है। ये क्या लेके जा रहे हो आप? किसके लिए? अच्छा, गाय के लिए। ओ, गाय के लिए खाना ले जा रहे हो। ये हम ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे वो है काऊ शेड, मतलब गौशाला है। गौशाला देखना है हम ऊपर। विक्राम तो चला गया उसकी फ्रेंड के साथ, हम धीरे धीरे हाइक करके आ रहे हैं। ये उसके अंदर है काउस, बट बहुत अंधेरा है अंदर, तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, बट 2 काउस हैं उधर। और यहाँ अब हम इधर जा रहे हैं। ये पहाड़ का ट्रैक है छोटा सा। यहाँ इनके दादा दादी का घर है, बोला वो बच्ची के, मतलब जिनके हम रह रहे हैं उनके पेरेंट्स के यहाँ, वही देखने जा रहे हैं। तो ये अंकल जी ने यहाँ पे वो पाली हुई है मधुमक्खियाँ। ये पुराना स्टाइल है, पुराने ज़माने में ऐसे लकड़ी काट के उसमें बीच में छेद करते थे, उसमें मधुमक्खी आती थी। इसमें अभी है, इसमें जा रही है। और ये आजकल नया स्टाइल है, मार्केट में ऐसा मिलता है, आप इसे लाओ रखो, इसमें मधुमक्खी आप पाल सकते हो। इसमें भी है, आप देखो गई अंदर, इसमें भी है, इसमें भी जा रही है अंदर, उसमें भी है। इसमें तो काफ़ी आती जा रही हैं। हाँ, वो देखो आप, आ रही हैं जा रही हैं। तो ये सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं। ये पुराना स्टाइल है, जब मैं छोटा था गांव में ऐसा हुआ करता था। हमारे दादाजी भी ऐसे में ही रखते हुए, बट आजकल अब ये मॉडर्न वाले ऐसे आ जाते हैं मार्केट से ख़रीदने वाले। वो तो लकड़ी काट के बनाते थे, लकड़ी काट के दोनों साइड मिट्टी डाल देते थे, बीच में एक छेद कर देते थे, तो उससे मधुमक्खी उसमें जाता था। ये इधर बैठे हम, बड़ा सही है पीछे नज़ारा, पहाड़ों पे हवा चल रही है मस्त। वो मुंशियारी वाली रोड है वो जो उधर जा रही है। हाँ ये हमारे बेटे को एक फ्रेंड मिल गई है, एकदम बॉसी है ये उसको बोल रही है सोने चल सोने चल। वो बोल रही है यहाँ रॉक्स में लेटेंगे गोलू बोलती है हमारे बेटे को, बोलती है ऐसा गोलू समूह है स्वीट। कहाँ लेके जा रही है तुम्हें? बहुत सुंदर है वहाँ। आप रोड देखो, वो रोड ऐसे करके उधर जा रही है जंगल में। मुझे उस रोड पे गाड़ी चलाने का बड़ा मन कर रहा है वो जंगल देख के। और यहाँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, यहाँ ऐसा है तो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, ऐसा ये खाई जैसा। मुझे वर्टिगो है, पहाड़ों में तो बड़ा मज़ा आता है, बट ऐसा दिखता है खाइयाँ तो फिर मैं थोड़ा सहम जाता हूँ
पहले ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे पता लगा 10 साल पहले जब मैं सबसे पहले मुनस्यारी गया, बिकॉज़ वहाँ की रोड ऐसी है कि एकदम भयंकर खाई दिखती है। तो तब जाके मुझे पता लगा कि मुझे ये वर्टिगो का इशू है। अगर ऐसे हाइट से देखो तो मुझे थोड़ा चक्कर सा आता है, पैर कांपते हैं। बट व्यू तो बड़ा मज़ेदार है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और अभी बेस्ट है कि धूप आ गई है, पूरे दिन बारिश हो रही थी, अभी धूप आ गई है। विक्रांत और उसकी मम्मी यहाँ बैठे हैं, व्यू एंजॉय कर रहे हैं ऐसे। ये विक्रांत ने फिशिंग रॉड बनाया, दिखा शो। क्या पकड़ेगा विक्रांत इससे? विच फिश? I don't know. ट्राउट, Small fish like. ट्राउट, टिलापिया, ये hook. इंडियन स्नेक हेड। ये hook है. अच्छा अच्छा, रोहू पकड़ेगा बेबी, रोहू। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे ना हम्म। टेप लगाओ. ओके, उसके बाद फिर ऐसे डालो. हाँ ओके ओके। और ये हम सारे हल्के से वॉक पे निकले। पहले हम ऊपर गए, वहाँ हमने बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ वगैरह देखे। अब हम नीचे जा रहे हैं, जहाँ हमारी गाड़ी है उस साइड। गाड़ी से नीचे रोड है, रोड से थोड़ा लेफ़्ट हैंड साइड पे वॉक करेंगे तो एक चाय की दुकान आती है, बोला तो वही चाय पीने जा रहे हैं। शाम के 4:30 बज गए, तो थोड़ा लाइट है। अब जब तक लाइट है थोड़ा घूम लेते हैं, ट्रैकिंग कर लेते हैं। और ये हम जा रहे हैं, यहीं आगे थोड़े से वॉक पे एक चाय वाला है, बोला तो हमने कहा चाय वैसे ऊपर भी बना देंगे बोल रहे थे, पर हमने सोचा एक वॉक भी हो जाएगी, थोड़ा आसपास भी देख लेंगे, तो हम इधर आ रहे हैं। थोड़ी बहुत गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक है मुनस्यारी साइड से आता हुआ। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरी साजना। मस्त पहाड़ की रोडों पे चल रहे हैं हम। वैसे तो मेन रोड है, नीचे थोड़ा छोटा रास्ता भी दिख रहा था कहीं जाते हुए, कल एक्सप्लोर करेंगे शायद। आज तो हम यही होम स्टे एक्सप्लोर कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बेरीनाग के पास, चाकोरी के पास ये जगह। एक्चुअली चाकोरी शहर में नहीं है, बेरीनाग और चाकोरी के बीच में ये होम स्टे जहाँ हम रह रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ी नदियाँ नाले हैं, बट सूखे हुए हैं। हाँ सूखे हुए हैं। और ये पहाड़ी लोगों ने हमें 10 मिनट बोला था, उनका 10 मिनट हमारा आधा घंटा होता है, ये मुझे समझ आया। हम चले जा रहे हैं, अभी भी चाय की दुकान नहीं आई। आगे एक बोर्ड दिख रहा है शायद, अब आई। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया हमें चलते हुए। सो पहाड़ का 10 मिनट मतलब आप जैसे मुझ जैसे शहर के लोगों का आधा घंटा। ये लोग अभी आ रहे हैं पीछे। ये हम हमारे होम स्टे से इस रोड से वॉक करके आए। ऑलमोस्ट कितना 1-1.5 किलोमीटर तो आए शायद। हमें 10 मिनट बोला था, पहाड़ का 10 मिनट हमारा आधा घंटा होता है, तो हमें आधा घंटा लगा। यहाँ के लोगों को 10 मिनट ही लगता हुआ। और ये है पहाड़ी रसोई करके, और यहाँ मोमोज़ हैं। और मोमोज़ भी मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि यहाँ मटन मोमोज़ मिलते हैं, जो बहुत कम, मतलब दिल्ली साइड कम मिलते हैं। पहाड़ों में लोग मटन पसंद करते हैं, तो इधर हैं, तो हमने कहा ट्राई करते हैं 2 प्लेट। और 1 प्लेट चट कर ली हमने, और एक और प्लेट मोमोज़ आ गया। अब ये खाएंगे। बन अंडा खाने का भी मन कर रहा है, मुझे टेम्प्ट हो गया देख के, सो वो भी ट्राई करेंगे। मटन मोमोज़ अच्छे हैं, मतलब सही है, मज़ा आया। मटन मोमोज़ थोड़ा चटनी में डिप करें। अच्छा इस बार मेयो नहीं दिया, चलो मेयो नहीं दिया ना, वैसे चाहिए भी नहीं। चलो अच्छा, फिलिंग भी अच्छी है, प्याज है, मटन है, जिंजर है, और धनिया वनिया भी है शायद। हाँ। और ये हमने अंडा ब्रेड, मतलब पहाड़ों में क्या होता है, अंडा ब्रेड इतना नहीं चलता। ब्रेड आपको कम शहरों में मिलेगी, बन मिलेगा, तो बन मंडा मिलता है, बिकॉज़ ये बन हल्का मीठा होता है और वही इसको टेस्ट देता है। पहाड़ों में आपको ये मिलेगा, अंडा ब्रेड नहीं मिलेगा असली पहाड़ों में। नकली में तो ब्रेड मिलेगी और जो ओरिजिनल पहाड़ के रास्ते हैं वहाँ आपको ये मिलता है। 10 साल पहले भी यही मिलता था। 10 साल पहले भी जब मैं गया था, मैंने बन अंडा ही खाया था खूब रास्ते भर। बन अंडा चाय हमारा यही स्टैंडर्ड होता था, आज भी यही है। चाय पीने जाओ, बेबी को तो अलाउड नहीं है, दूध थोड़ी पिएगा, हमें तो चाय पीना है। ये है बन अंडा, थोड़ा मोमो चटनी के साथ खाता है। उसमें और भी मिक्स होता है ना। अच्छा, दूध में भी और मिक्स होता है, हल्दी मिक्स होता है। अच्छे से बनाया भैया ने, और बन भी अच्छे से गरम किया। और ये हम
खा पी के अब निकल रहे हैं। अच्छे से खा लिया हमने, इवनिंग स्नैक्स बढ़िया ही कर लिए। 2 प्लेट मोमोज़ खाई, 2 बन अंडा खाया, 2 चाय पी, सब मिला के 330 बिल आया। सो नॉट बैड एट ऑल। 330 रुपये में अपना पूरा खाना हो गया। अब डिनर तो है ही, होम स्टे में ही करेंगे डिनर, तो लोकल पहाड़ी डिनर रात को अभी का हो गया। चलिए अब यही रास्ता है, वापस इसी से वॉक करते हुए जाना है। आधे घंटे का वॉक है। ये सामने स्कूल है पहाड़ों का, मल्लिकार्जुन स्कूल। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, उसी के नाम पे। ये बड़े फ्रेंडली डॉग्स हैं वहाँ पे। मेरी बीवी और बच्चे से मिलने आए हैं। दूर से उन्हें देख के आ गए, जानते नहीं है, ऐसे ही आ गए बच्चों को देख के। फ्रेंडली हैं, खेल रहे हैं। ये हम होम स्टे वॉक करते हुए जा रहे हैं वापस। पहाड़ी कुत्ते साथ दे रहे हैं हमारा, मिलने आ रहे हैं हमसे। अच्छा लग रहा है, मौसम बड़ा मज़ेदार। 17 डिग्री तेलंगाना हैदराबाद में भी होगा, 44 43 होगा। यहाँ मस्त चिल मार रहे हैं। बर्ड्स दिख रही हैं इतनी सारी अलग अलग, क्या बताएं आपको। ये इधर एक फेजेंट आया है और ये वहाँ पे ग्रेप्स रखे हुए हैं इन्होंने, ग्रेप्स खा रहे हैं वहाँ पे। पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं, जूम नहीं है, बट यहीं एकदम मेरे पास है। मैं यहीं से इसका वीडियो बना रहा हूँ, बहुत पास है। बड़े मज़े से खा रहे हैं ग्रेप्स। वेरी नाइस। खरगोश है छोटा सा, मैंने पकड़ा ये है। बच्चों ने पकड़ा। मैंने क्यूट सा है, दिखा ना। अच्छा वो जूस पीता है। जूस पीने आया हुआ है। ये दिखा, हमने पकड़ ये लिया, रहा मैंने खरगोश पकड़ा, छोटा सा। मैंने पकड़ा था ये। चलो मैंने विक्रांत ने पकड़ा। हाँ, ये मैं ऐसे silent बेबी है, लगाया, इतना सा है बेबी, छोटा सा बेबी है। दिखा तो छोटी। ओ छोटा सा है, क्यूट सा। ओ वाह, विक्रांत ने पकड़ा। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हमारा आखिरी दिन है इधर चाकोरी उत्तराखंड में। सुबह के ऑलमोस्ट 8:40 हो गए, शायद 8:45 हो गए। ब्रेकफास्ट रेडी है, सो मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। मैं सुबह उठ के थोड़ा एडिटिंग में बिजी था, तो मैंने सुबह ब्लॉग नहीं बनाया। उठ तो मैं गया था वही 5 बजे, बट मैं थोड़ा अपने वीडियोज़ डाउनलोड कर रहा था, मतलब कैमरे से कंप्यूटर पे डाल रहा था और पुरानी वीडियोस एडिट कर रहा था, तो उस सब में टाइम लगा। आज चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद कहीं घूमने जाएंगे आज, होपफुली अगर सही रहा मौसम, ऐसे ही धूप वाला रहा तो बिरथी वाटरफॉल जाएंगे, जो यहाँ से 2 से ढाई घंटा दूर है। सो पहले चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने नहा धो लिया है अभी। विक्रांत और उसकी मदर नहाएंगे धोएंगे, फिर मतलब ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम फाइनली कहीं घूमने जाएंगे। ये आज का हमारा मज़ेदार दमदार नाश्ता आ गया है। पावर पैक्ड अंडा, पराठा, चटनी, दही। बेबी ने खा भी लिया। कैसा लगा बेबी को? अच्छा लगा। क्या पराठा है? आलू। ओह नाइस। और ये आलू पराठा खा रहे हैं। बेबी जाएगा आज घूमने? आज जाएंगे, हम बोर हो गए। आज घूमने जाएंगी। मामा जाएगी। हाँ जाएगी। मज़ेदार। आज जाएंगे, बिरथी जाएंगे। बहुत आसम। येलो होना चाहिए। योग तो येलो होना चाहिए। ये थोड़ी देर पहले किया होगा ना। फ्रेश है वो, फ्रेश। लास्ट मॉर्निंग है आज यहाँ पे, तो ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 8:45 हो गया। वाइफ और बेटा चले गए, मैं थोड़ा रेडी हो रहा था। अब ब्रेकफास्ट करेंगे, ऑलमोस्ट फाइनल पैकिंग हो गई है और उसके बाद निकल जाएंगे। हमें आज अल्मोड़ा जाना है, जो 5 से 6 घंटे का रास्ता है। सो अगर हम 9:30 तक चले, सो 4:30 तक होपफुली अल्मोड़ा में होंगे। मतलब अल्मोड़ा से थोड़ा आगे जा रहे हैं हम, हरतोला रोड करके एक जगह।
Yeah, I have. What's in it? ये लास्ट मील है हमारी, ब्रेकफास्ट। ये रागी रोटी, ये मिक्स मिलेट चीला, चटनी, दही। विक्रांत ने तो खा भी लिया। हाउ वाज इट विक्रांत? यू लाइक्ड इट? थम्स अप। ये इधर इस होम स्टे का कॉमन एरिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, आप आराम से बैठ सकते हो, धूप आती है। वहाँ पे पीच का पेड़ है इधर, यहीं पे। अगर आप सीज़न में आओगे तो खिड़की से ही पीच तोड़ के खा सकते हो आप, आड़ू सॉरी। और इधर ये कॉमन एरिया है, बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे। अगर आपको बुक्स में इंटरेस्ट है, आपके बच्चे हैं, वो पढ़ सकते हैं। और ये हमारा रूम था इधर। ये यहाँ पे इधर में वॉशरूम है, वॉशरूम साफ़ है, गीज़र है, नेसेसिटी है, और 2 बेड्स हैं। जैसे आप 3 लोग हो तो आप आराम से रह सकते हो, एक बच्चा है या फुल 3 लोग भी हो, अडल्ट्स भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा सा रूम है, बड़े बड़े ग्लास हैं, तो आपको रोशनी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। और ये हमारा वाटर बॉटल है। यहाँ ये कबर्ड है, इसमें कपड़े वपड़े रख सकते हो आप। ऊपर फ़ैन भी है, और अगर ज़्यादा ठंड के टाइम आप आओगे तो वो ब्लोअर भी दे देते हैं। उन्होंने हमसे पूछा था, हमारा बेटा थोड़ा कांप रहा था फर्स्ट डे ठंड से, तो सर ने पूछा था कि आपको ब्लोअर चाहिए। हमने बोला नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। सो हमने वो कर लिया। इधर एक और रूम है, वहाँ दूसरे गेस्ट हैं, और भी रूम्स होंगे, बट अभी हम यही 2 रूम ऑक्यूपाइड थे। इधर केटल वगैरह है। यहाँ से बाहर ये पूरा है जो हमने आपको पहले दिखाया, और यहाँ से फिर वो माउंटेन व्यू वगैरह भी आता है। तो जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है होम स्टे का, वो नेचर बेस्ड है। आप देख रहे होंगे सराउंडिंग में, आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे पूरा नेचर आपको लग रहा होगा। ये पूरा मैन मेड फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे आप कभी भी आएंगे तो ये बर्ड्स की जो साउंड आ रही है, अभी भी आ रही है, अलग अलग बर्ड्स की साउंड। यहाँ पे साल भर में करीब 95 स्पीशीज़ बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स लवर यहाँ पे बहुत आते हैं, बर्ड्स फोटोग्राफर बहुत आते हैं यहाँ पे, और बर्ड कोर्स भी हमने शुरू कर दिए हैं यहाँ पे करने। तो ये चीज़ें अब हमने इसको टूरिज़्म से ही रिलेट कर दिया है। अब हमारा टूरिज़्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक पार्ट भी बन चुका है कि नेचर के साथ को ही, टूरिज़्म को ही हमने नेचर के साथ ले जाना है। और एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम किस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। प्लांटेशन चिड़ियों की मदद से करते हैं हम लोग। एक्चुअली हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम करते हैं, चिड़िया लोग जो प्लांटेशन कर रहे हैं और नेचर खुद उसको मतलब बढ़ा कर रही है पेड़ पौधों को, बस उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ही कॉन्सेप्ट को। हम खुद प्लांट नहीं करते हैं, लेकिन पिछले 20-30 सालों में जो ये जंगल बना हुआ है, बहुत बड़ा एक डेंस फॉरेस्ट बना हुआ है, ये हमारे इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा बन गया अब टूरिज़्म का। यहाँ पे एक बर्थडे सेलिब्रेशन का एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ है। चाहे गेस्ट हैं हमारे, चाहे मार्केट के लोग हों, और चाहे हमारी फैमिली का कोई मेंबर का किसी का बर्थडे अगर आता है, तो हम लोग चिड़ियों के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसमें कोई भी इंडस्ट्रियल फूड या कोई भी इस तरह का फंक्शन, उसको बिल्कुल अवॉइड करते हैं। म्यूज़िक या ऐसा सेलिब्रेशन जो हमारा आजकल का ट्रेंड है, उसको बिल्कुल अवॉइड करते हैं। उसके जस्ट उल्टा कर सकते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ चिड़ियों के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। आपके बच्चे या आप आते हैं, चिड़ियों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप केक या इंडस्ट्रियल जो भी मटेरियल है, चॉकलेट वगैरह, वो अवॉइड करोगे। आप फ्रूट्स लेके आओगे, फल लेके आओगे, कई सारे अलग तरह के फल्स, और चिड़ियों को डोनेट करोगे। चिड़िया भी खाएंगी, आप भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, और इस तरह से एक इन्वायरमेंट ऐसा डेवलप होगा कि आप नेचर के साथ सेलिब्रेट कर रहे होगे। और हम चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैले, ताकि लोग एक अवेयरनेस पे आएँ और चिड़ियाओं को बचाने में आगे आएँ, पर्यावरण को बचाने। और ये हमारा स्टे इधर काफिल हिल पे ख़त्म हुआ। काफ़ी अच्छा स्टे था, हम 3 दिन रहे। अगर चार्जेस की बात करें तो हमने 3 दिन के एयरबीएनबी पे लगभग 9.5 थाउजेंड दिए थे, या 9,000 दिए थे शायद। मतलब इनका चार्ज तो ऑब्वियसली कम होगा, बट वो टैक्सेस लगते हैं उसके ऊपर। एयरबीएनबी अपनी सर्विस फ़ी लेता है, आई थिंक 1000 रुपये तो वही ले लेता है। तो सब मिला के आई थिंक 9,000 के आसपास हमने पे किया था। और हमने खाने का भी अलग से पे किया। खाना बड़ा सिंपल है, 120 रुपीज़ पर पर्सन पर मील है। सो हमने यहाँ ऑलमोस्ट 7 मील्स खाई। सो हमारा टोटल सर ने 2700 बताया था, वो हमने 2700 पे कर दिया। तो सब मिला के 9 + 2700
प्लस थोड़ा सा एक टिप हमने उनको दिया मैडम को, जो सर की वाइफ हैं, बिकॉज़ उन्होंने खाना बनाया था, बहुत टेस्टी था। उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा बिकॉज़ वो तो आपकी श्रद्धा पे, आप जितना दो जो दो। बट अगर नॉर्मल चार्जेस की बात करें तो 2700 प्लस ऑलमोस्ट 9, सो 10-11 ऑलमोस्ट 11,700 हमारा कॉस्ट लगा 3 दिन रहने का। बड़ा अच्छा था, बड़ा मज़ा आया। ये अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप अगर नेचर इन्जॉय करने आ रहे हो तो आप इन्जॉय करोगे। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि सब फैसिलिटी हो, 24 घंटे गर्म पानी आए, 24 घंटे लाइट आए, तो वो सब चीज़ तो अब गांव में नहीं होती। वैसे ये रिमोट एरिया मुश्किल है। बहुत सुंदर है, सुंदरता एंजॉय करने आओ तो आपको मज़ा आएगा। अब हमारा ये जर्नी यहाँ का ख़त्म हुआ। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अल्मोड़ा।